हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिसने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ आप तक प्रेजेंट होते रहेंगे। आज के करंट अफेयर्स में हम समझेंगे बाबू जगजीवन राम के बारे में, है ना। बाबू जगजीवन राम एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती हैं ये। अगर आप इतिहास में देखें तो हमारे ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने ये बाबू जगजीवन राम, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनकी 115वीं जन्म दिवस पे, है ना, उनको जो 5 अप्रैल को था उस पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अब ये क्या है, पेपर में किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी भी आने वाला है, एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम है, उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी भूमिका क्या क्या रही है। तो बाबू जगजीवन राम के बारे में जानते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, और इन बाबू जगजीवन राम जो थे वो उनको प्यार मतलब बहुत ही पॉपुलर थे बाबूजी के नाम से, ठीक है। वो एक आपके नेशनल लीडर थे, है ना, राष्ट्रीय नेता थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, आंदोलनकारी थे, ठीक है। और वो आपके सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के क्रूसेडर भी थे, है ना। उसको तो डिप्रेस्ड क्लासेस, पिछली जो क्लासेस थी जिनको डिप्रेस हुआ करते थे, तो उनके लिए इन्होंने काम किया। एक पार्लियामेंट के थे और साथ में ये आपके यूनियन मिनिस्टर थे। आगे चल के ये हमारे, आप जानेंगे कि यूनियन मिनिस्टर थे और ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। अब क्या है कि इन्होंने बहुत सारे रविदास सम्मेलन आयोजित किए थे और उन सबको सेलिब्रेट करते हैं गुरु रविदास जयंती, मतलब गुरु रविदास जयंती को एक अच्छे सेलिब्रेट करते थे बहुत सा डिफरेंट एरियाज़ में। कलकत्ता के, अभी जो कोलकाता हो गया, तो उसमें बाबू जगजीवन राम उनको सेलिब्रेट किया करते थे। ओके देन, फिर हमें समझना है कि आपका जो उन्होंने क्या किया था, आपके अखिल भारतीय रविदास महासभा जो कलकत्ता में 1934 में, उसके फाउंडिंग मेंबर थे। उन्होंने फिर साथ में आपके ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग जो बनी थी, उसमें इनकी प्रमुख भूमिका भी रही थी। बाबूजी जो हैं वो आपके हमोद कमीशन था रांची का 1935 में, पहली बार उसके सामने गए और वो तो पहली बार, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम किसी नेता ने वोटिंग राइट्स डिमांड की दलित के लिए, कि दलित के पास भी, है ना, दलितों के पास भी आपका वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इस बात की उन्होंने डिमांड की थी। जैसा कि जानते हैं 1935 में सबको अधिकार नहीं हुआ करता था, इस तरह की बात। अब क्या है कि ऐसा जो फ्रीडम स्ट्रगल था हमारा, आज़ादी के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उसमें बहुत ही एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो गांधी जी के आपके जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थे उसे बहुत इंस्पायर्ड थे, और इतना इंस्पायर्ड थे कि जो आपके जगजीवन राम जी हैं, 10 दिसंबर उनको अपने आप को अरेस्ट करवाया उन्होंने, है ना। फिर उसके बाद उनको रिलीज़ किया गया, लेकिन उनको फिर से उन्होंने फिर क्या है कि आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो चल रहा था, तो 19 अगस्त 1942 को उन सबको फिर से अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। क्योंकि आपका क्विट इंडिया मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लॉन्च किया था और उसके बहुत अच्छे पार्टिसिपेट थे। तो अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया के आगे चल के बनेंगे। तो ये थी हमारी बाबू जगजीवन राम के बारे में सारी जानकारी जो आपके एग्जाम में हो सकती है। फटाफट दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।